इस वक्त ईडी के दफ्तर पर हो रहा मूवमेंट है, ये ईडी के दफ्तर पर यहाँ पर हो रही हलचल है और इसी हलचल के बीच फिर आपको ले चलते हैं ईडी के गेट पर, जहाँ पर इस वक्त किसी भी क्षण जो है यहाँ से अरविंद केजरीवाल को भीतर ले जाया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा मोमेंट, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि चल रही हलचल, और साथ ही पुलिस किस तरह से यहाँ भारी संख्या में खड़ी है उसका दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिस के इंतजाम के बीच जो है यहाँ पर समूचा इलाका एक तरह से आपको देख सकते हैं कि दरअसल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, लिहाजा एक एक यहाँ पर एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है। और इस बीच पूरा इलाका किस तरह से छावनी में तब्दील है। ईडी के दफ्तर के ठीक गेट पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त मूवमेंट चल रहा है, किस तरह की हलचल चल रही है। एक बार फिर कैमरे के जरिए हम आपको ईडी के गेट की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल मूवमेंट है, ये यहाँ पर आप देखिए कि पूरी आपको धूप शांति दिखाई दे रही है क्योंकि पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया गया है। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगभग इस ईडी दफ्तर के चारों तरफ के दरवाजे और खास तौर पे आप देखिए कि जो सड़कें आ रही हैं उसको कंप्लीट सील कर दिया गया है। और इस बीच ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे से आ रही हर गाड़ी यहाँ पर आप देखिए जिसको पूरी तरह से ट्रैक किया जा रहा है और साथ ही उसके मूवमेंट को पुलिस इंश्योर करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह का मूवमेंट यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं। ईडी की कई गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी हैं जिसमें फाइल्स, जिसमें आला अधिकारी मौजूद हैं। सिर्फ उस गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है जिसको लेकर ईडी के अधिकारी जो है पुलिस के भारी दल बल के साथ जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रहे हैं। यहाँ इस वक्त का मूवमेंट लगातार और जारी, यहाँ हवा में तनाव जो है वो आप देख सकते हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की भी नींद उड़ी हुई है, जो कि दरअसल इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री के ईडी के हाथों हिरासत में ले जाने के बाद गिरफ्तारी यहाँ पर दरअसल शो की जाएगी। उसके ठीक पहले यहाँ तमाम इंतजाम में जुटे हुए हैं। आप देखें किस तरह से दरअसल तमाम यहाँ पर जो है नई दिल्ली के डीसीपी मौजूद हैं, साथ ही यहाँ पर एसीपी मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो आसपास के थाने हैं, चाहे तिलक नगर थाना हो, चाहे तुगलक नगर थाना हो, वहाँ से भारी पैमाने पे फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ लगातार जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। और ये इलाका पूरी तरह से ऐसे सील किया गया है ताकि हर हलचल पर नज़र हो, कोई भी किसी भी तरह की कोताही ना हो। और भारी सुरक्षा बल के बीच जो है ईडी के दफ्तर का वो हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त इंतज़ार कर रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर आ रहे उस कैबलकेट का, जो कि कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से अंदर जाने वाला है। तो ये इस वक्त की स्थिति है जिस पर हमारी नज़र है। इन परिस्थितियों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस के मूवमेंट को और लगातार आपको हम बतला रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो कैबलकेट आगे बढ़ रहा है, जो कारवां आगे बढ़ रहा है, ईडी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पहुँच रही है, इस बीच यहाँ की बढ़ती हलचल और यहाँ के हर एक हम कहें कि मिनट पर बदलते दृश्य का यहाँ विवरण हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको फिर ले चलते हैं ईडी के उस गेट पर जहाँ पर हमारी नगदें टिकी हुई हैं, जहाँ पर दरअसल इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से पुलिस जो है वो भी इंतज़ार में खड़ी है कि कैसे गाड़ी आए और उसे सेफली अंदर की तरफ ले जाया जाए। हालांकि कोई बड़ी हम कहें कि चुनौती नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कोई दल बल यहाँ पर नहीं आया है। कोई चुनौती बड़ी इस लिहाज से नहीं है क्योंकि यहाँ पर जैसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जब खबर फैलेगी तो हजार की संख्या में सपोर्टर्स चले आएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। पूरी तरह से नई दिल्ली जो है वो शांत है, सिक्योर है। ठीक है मधुरेंद्र, आपके पास मैं आता हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में, वो गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर है ईडी दफ्तर जाते हुए जब काफिले में अरविंद केजरीवाल दिखे। तो ये ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित चौधरी भी जुड़े हुए। अमित, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए रोहित, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरे गेट से, यानी कि दो तरफ से गाड़ियां आई थी। इस तरफ से एक जो एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां थी दो उनके साथ, वो इधर से गुजरी थी और दूसरी तरफ गेट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने दिखाया। देखिए अब दूसरा प्रोसेस जो यहाँ पर होता है होगा वो मेडिकल का प्रोसेस होता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि अब यहाँ पर मेडिकल टेस्ट, जो गिरफ्तारी के बाद एक प्रोसेस होता है वो मेडिकल टेस्ट होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अभी भी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट का रुख की हुई है, इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं फौरन 11 सुप्रीम कोर्ट पे अपडेट ले लेता हूं। अवनीश चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए, रजिस्ट्रार के घर के बाहर ही मौजूद है जहां पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम पहुंची है। वापस मैं आऊंगा उसके बाद आपके पास। अवनीश, जरा बताइए रजिस्ट्रार के पास पहुंचे उससे क्या अपडेट, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रात में कार्रवाई नहीं होगी, रात में उनके दायर अपील पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल, हम पटेल नगर में रजिस्ट्रार के घर के बाहर हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आई है यहाँ पर कोई लीगल टीम नहीं पहुँची। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि वो लगातार उनके संपर्क में रहे,
कोशिश की गई 857 पर पिटीशन लगाई गई और ये कोशिश की गई कि अर्जेंट हेयरिंग हो आज रात ही, लेकिन अभी कोई रिस्पांस उनको मिला नहीं है रजिस्ट्रार ऑफिस से, और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि आज रात सुनवाई नहीं होगी। कल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी तो इस मामले को मेंशन किया जाएगा और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की जाएगी। इससे ये अभी साफ हो गया है कि जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल और जो उनकी लीगल टीम है कि रात में सुप्रीम कोर्ट इस पर अर्जेंट सुनवाई कर सकती है, उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रार से संपर्क भी किया और ये माना जा रहा है कि रजिस्ट्रार की ओर से सीजीआई को मैसेज दिया गया, लेकिन कोई वहाँ से फीडबैक नहीं आया, जिसकी वजह से ये मैसेज साफ हो गया है कि रात में कोई बेंच का गठन नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। सुबह 10:30 बजे जब बेंच यहाँ पर बैठेगी तो उसके बाद यहाँ मेंशन किया जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, वो अपने ट्वीट में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि रात में कोई बेंच बैठने वाली है, रात में अर्जेंट हियरिंग को लेकर कोई सुनवाई होने वाली है। तो मॉर्निंग ही अब तय हो गया है कि सुबह 10:30 बजे इस पर अर्जेंट मेंशनिंग होगी और जो गिरफ्तारी को लेकर संरक्षण की मांग की जाएगी, जो कि जो कानून के जानकार हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तारी पे सवाल उठाया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या तो क्या अवनीश इस पे डिपेंड करेगा कि जो पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को कल ले जाने की बात हो रही है, क्या इस सुनवाई के बाद ही डिपेंड करेगा कि क्या होना है सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरी सुनवाई होगी? पिटीशन चूंकि दायर है। नहीं, जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारी की है, जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट जो कि राउज एवेन्यू में है वहां पर पेश किया जाएगा। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे इस मामले की मेंशनिंग भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि इसमें तत्काल राहत दी जाए, ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेंशन किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो क्या